लव यू श्रवण, आई लव यू। तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से तुमसे करता हूँ और सिर्फ तुम्ही से करूंगा हमेशा। तुमसे कुछ कहने के लिए है ही नहीं मेरे पास। अब तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं मैं। हमेशा बस बातें ही तो करता रह गया और जब करने का वक्त आया तो तुम मेरा यकीन मानो, मैं ना करना चाहता था, मैं साथ देना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता था, पर वो मौके पे तो तुम तो शायद मुझे माफ कर भी दोगी कभी, लेकिन मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये जानते हो कि तुम। चुप श्रवण, तब से बोल रहे हो, अब मेरी बारी। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है श्रवण। मतलब तुम अब भी मैं पर सुमन पापा वो हमें कभी एक साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हम एक साथ कैसे? हम साथ होंगे श्रवण। पहली बार मुझे अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब बस कोई अगर मगर नहीं। अगर हमारा साथ होना तय ना होता ना श्रवण, तो फिर हमें किस्मत ऐसे बार बार नहीं मिलाती। आज मुझे पूरा भरोसा है श्रवण कि हमें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम बने ही हैं एक दूसरे के वास्ते। नींद नहीं आ रही है? नहीं पापा, वो बस। जानता हूं, नींद आएगी भी कैसे। वो आपने हरकत ही ऐसी करी। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, जो गलत है वो गलत है। बैठ। शॉन, मैं जानता हूं कि अब तू बच्चा नहीं है। मुझे उस तरह से सबके सामने तुझे नहीं डांटना चाहिए था। और बेटा, मैं बहुत गुस्से में था तो। नहीं पापा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं, खैर ओके नहीं है, पर बेटा जब तू छोटा था तब भी एक बात तो मानेगा कि मैंने तुझे कभी किसी भी चीज के लिए रोका नहीं। जो तूने करना चाहा उसमें मैंने तुझे इनकरेज किया, हमेशा तुझ पर भरोसा किया ना? जी पापा। लेकिन आज मैं तुझसे यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरा बेटा भी अपने बाप पर वैसे ही भरोसा करता है? हाँ पापा, मैं आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन वो जो। बस तो वादा कर मुझसे कि आगे चाहे कुछ भी हो, तू सबसे पहले एक बेटे का फर्ज निभाएगा, फिर किसी और चीज की। सबसे पहले तू हमेशा अपने बाप का साथ देगा बेटा, है ना? आप पूछ रहे हैं कि मैं आप में और सुमन में आपको चुनूं, यही पूछ रहे हो ना पापा? हाँ पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। और हाँ, आगे भी जो फैसला मैं लूं या जैसे भी चीजों को मैं हैंडल करूं, तू कभी भी उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है?
हाँ हाँ पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि आप पहले प्रॉमिस मांग रहे हैं मुझसे? माँ पर भरोसा है? हाँ पापा है, लेकिन मुझे... अरे लेकिन छोड़ और सो जा, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। जवाब दिए बिना चले गए। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस तो ले गए। वो कुछ करने वाले भी हैं या मुझे ऐਵੇਂ ही बेकार में डाउट हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आई लव यू सुमो। आप तुमको दोगी मेरा साथ? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से जाने देता? मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से तुमसे करता हूं, और सिर्फ तुम ही से करूंगा हमेशा। एक मिनट। प्यार की सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है। कुछ के लिए वो जिंदगी का एक हिस्सा है और कुछ के लिए पूरी जिंदगी। लेकिन एक बात पक्की है, कोई तीसरा ना बता सकता है ना जान सकता है कि दो लोगों के बीच कैसा प्यार है। अपना प्यार वो कब एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे से कभी कुछ कहेंगे भी या नहीं, कितना कुछ हालात पर भी तो डिपेंड करता है। एक बार पहले भी हमारे हालात ऐसे थे कि प्यार और भरोसा होते हुए भी बिछड़ गए थे हम, श्रवण, याद है ना? और आज जब एक बार फिर हम करीब आए हैं एक दूसरे के, मैं जानती हूं तुमने जो किया वो क्यों किया, इतने वक्त क्यों खामोश रहे, क्यों नहीं कहा अपने प्यार के बारे में कुछ। लाइफ में तुम्हारी मजबूरियां मैं सब समझती हूँ श्रवण, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। मैं कभी भी तुम्हें मुझ में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चूज करने को नहीं कहूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगी। और अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी भी वजह से तुम साथ नहीं दे पाए मेरा, तब भी कोई शिकायत नहीं होगी मुझे, तब भी सिर्फ तुमसे प्यार होगा। मेरा फैसला है, तो तुम प्यार करने से नहीं रोक सकते मुझे। अचानक अपने प्यार पर बहुत पक्का विश्वास हो गया है मुझे। विश्वास कि एक ना एक दिन सबसे लड़कर सिर्फ मेरे लिए तुम मेरे पास लौट आओगे। तब तक ना तुम्हें आवाज दूंगी ना अपने साथ खड़े रहने के लिए कहूंगी, बस इंतजार करूंगी तुम्हारा, मेरे श्रवण। भाई साहब, इस बारे में तो हमारी आपसे बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन इस बार सच में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके इस घर के अच्छे दाम दिलवा दीजिए हमें। अरे भाभी जी, आप सारी की सारी चिंता मेरे पर छोड़ दीजिए।
अरे आपका फोन आते ही मैंने बातचीत शुरू कर दी है। ऐसा तो भाई साहब आपने पहले भी कहा था, लेकिन इस बार हमें कुछ ज्यादा ही जल्दी है, क्योंकि भोपाल में अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके हम इस घर को बेचकर इंदौर में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है ना तो निश्चित रहिए, आपका घर बिकवा दूंगा। चाची, इस घर के बारे में तो हमारी बात हो चुकी है ना, तो आपने फिर से इन्हें क्यों बुला लिया? सुमन, घर में कोई आया है और मैं उनसे कुछ जरूरी बातें कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। चाची, अगर ये जरूरी बात हमारे घर के बारे में है तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे पता है कि ये जरूरी बात क्या है, पर चाची मैं इस घर को बिकने नहीं दूंगी। और चाचू, आप इस सब में कुछ सुमन, मैंने हमेशा हर बात में तेरा साथ दिया है, पर इस बार मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आपको तमाशा देखने का शौक है क्या, जो आप अभी यही बैठे हैं? क्लियर नहीं हो आपको कि मेरे पापा का घर सेल के लिए नहीं है? अब आप प्लीज जाइए यहाँ से। भाई साहब आप जरा बैठिए, मैं आई 5 मिनट में। सुमन, तू जरा मेरे साथ अंदर आ। आज तू और मैं कुछ जरूरी बातों पर खुलकर बातें कर ही लेते हैं। क्या कर रहे हो? बात करनी है मुझे तुझसे। चाची प्लीज, आप अचानक फिर से घर बेचने की बात क्यों कर रहे हो, जब हमने डिसाइड किया था ना? डिसाइड तो हमने ये भी किया था सुमन कि अगर मैं घर नहीं बेचूंगी तो तुम मेरी बात मानोगी। और बात क्या थी? सिर्फ यही ना कि तुम विक्रम के साथ शादी कर लो। लेकिन तूने क्या किया? मानी मेरी बात? तूने वो ही किया जो तुझे ठीक लगा, जो तेरी मर्जी थी। सुमन, तुझे क्या लगता है हम लोग कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं जानते कि तूने ये एंगेजमेंट श्रवण के लिए तोड़ी है। मैंने तुझ पर भरोसा किया था सुमन, लेकिन देख क्या किया तूने हमारे भरोसे का। आई एम सो सॉरी चाची, पर इस घर से ना सबकी यादें जुड़ी हैं और पापा ने भी। भाई सबकी बातें तू मत ही कर सुमन। बताए सुमन, जब तेरे पापा और हमारे भाई साहब हमें छोड़कर गए थे ना, तब सबसे ज्यादा दुख मुझे तेरे लिए हुआ था। किस नन्ही सी बच्ची की जान बसती है अपने पापा में। ये कैसे रह पाएगी अपने पापा के बिना, और हम इसे कैसे संभालेंगे? और जब तेरी मम्मी और हमारी भाभी हमें छोड़कर गई थी ना, तब सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी और बहुत डर लगा था हमें कि हमारा प्यार इस बच्ची के लिए पूरा हो पाएगा कि नहीं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। हर वक्त यही सोचती रहती थी मैं। लेकिन जिस दिन तूने सबके सामने खड़े होकर एक झटके में अपना फैसला सुना दिया, ना किसी से कुछ पूछा, ना किसी को कुछ बताया, बस अपनी बात कह दी कि मैं ये सगाई नहीं कर सकती। सुमन, जितनी तकलीफ हुई ना मुझे, उतनी आज तक नहीं हुई है। तुझे मैंने अपनी बेटी माना था और तूने परा। चाची आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर आपकी मर्जी से शादी नहीं की तो क्या मैं गलत हो गई? बात सिर्फ शादी की नहीं है सुमन, जिम्मेदारियों की है। अगर ऐसा ही है ना चाची, तो आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। पर प्लीज, जो मेरा दिल नहीं चाहता वो करने के लिए मत कहिएगा। अच्छा, तेरा दिल क्या करने को कहता है? साहब, आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलिए। मार्केट रेट का पता कीजिए। अगर ये साहब ठीक बैठ गया तो घर में खरीद लेता हूँ। अरे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जी। आपके पुराने दोस्त भी है ना, और ठीक भी है। एक दोस्त मुसीबत मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा।
आप गलत समझ रहे हैं। इस घर को खरीदने के पीछे मेरा मकसद उनकी मदद करने का नहीं है गोयल साहब। इतने साल पहले जिस तरह से इन तिवारीज ने हमें ये कॉलोनी, ये अपने इस घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक उसी तरह से मैं उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहता हूं। आगे भी जो फैसला मैं लूं या जैसे भी मैं चीजों को हैंडल करूं, तू कभी भी उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो पापा का प्लान बदला लेना है और मैं कुछ ना करूं, इसीलिए रात को वो कसम ली मुझसे। पर सुमन, पापा वो हमें कभी एक साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हम एक साथ कैसे? मैम, मैम, आपने बुलाया था मुझे? मैंने बुलाया? हाँ, वो आज मुझसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। ओके, एक्चुअली मैं किसी को एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके? यस, आज मुझसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं मैम, मैं सुबह से यही हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि तुम आओगे श्रवण, तुम्हें आना ही है। आ गए? मैं जानती थी कि तुम आओगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता था? भुलक्कर श्रवण, बताया था ना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के वास्ते ही बने। श्रवण, ऐसी चोट का निशान तुम्हारे आम के पीछे भी है क्या? एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे, बिल्कुल यही निशान। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे जुड़ी हर बात याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। सुमन, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, मैं तो कब से तुम्हारी बात सुनने का इंतजार कर रही हूँ। देखो सुमन, चाहे जो हो जाए, कोई भी तुम पे कितना भी दबाव बनाए, तुम अपना घर नहीं बेचोगी। श्रवण, मुझे लगा कि तुम कुछ और, तुम मुझसे सब क्यों कह रहे हो? सुमन, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तो बस फिर बिना कोई सवाल किए तुम मेरी बात मानोगी। सुमन, तुम अपना घर मत बेचना। भरोसा तुम पर खुद से भी ज्यादा है श्रवण, पर तुम्हारी एडवाइस हमेशा अच्छी नहीं होती। अगर आज मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो एक गलत रिश्ते में जुड़कर पछता रही होती मैं श्रवण। तो अच्छा ही हुआ ना कि मैंने अपने मन की सुनी, वरना शायद हम आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे होते। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में कि जो भी हम दोनों को चाहिए ना, वो एक दिन हमारा होगा। इसलिए अब से एक काम करते हैं, मैं अपने दिल की सुनूंगी और तुम तुम्हारे दिल की सुनना। मैं कुछ समझा नहीं। फिलहाल तुम्हारा दिल और दिमाग उलझे हुए हैं, इसलिए अभी तुम कुछ समझोगे भी नहीं। अच्छा,
तो जो बात मैं ना समझू वो तुम मुझे समझा देना। पर फिलहाल ये बहकी बातें करना छोड़ो सुमन, तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। तुम अपना घर बिल्कुल मत बेचना। मेरे पापा का दिमाग किसी गलत डायरेक्शन में चल रहा है। अभी वो पास्ट में उनके साथ जो भी हुआ, जो तकलीफें उन्होंने सही, उसके लिए वो तुम्हें सजा देना चाहते हैं। और मैं पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मुझे सजा मिलते देख नहीं सकते? मैं चाह के भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं बस यहां से चले जाना चाहता हूं सुमन। मुझे जो बात कहनी थी मैंने वो कह दी। तुमने कहा नहीं, पर मैं जानती हूँ श्रवण कि मुझे सजा मिलते तुम नहीं देख पाओगे। इस वक्त तुम अपने दिल में क्या महसूस कर रहे हो मैं वो जानती हूँ। अयो मियाँ, तुम्हारे लिए इतना टनाटन इंतजाम किए हम, और एक तुम हो कि किसी और ही दुनिया की सैर में निकल लिया। अबे हुआ क्या? कुछ नहीं। अब जब कुछ हुआ नहीं, जब कोई बात का फर्क तुमको पड़ता नहीं, तुझे बटोलेबाजी की दुकान का शटर याद? इधर तूने भी झूठ को सच मान लिया। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। वहां मेरा बाप जबरदस्ती तिवारियों से बदला लेगा और सुमन का घर बिकेगा। मुझे फर्क पड़ता है। वहां सुमन ने अपनी सगाई तोड़ दी मेरे लिए, और मैं क्या कर रहा हूं? हैं? मैं यहां बैठ के तेरे साथ पी रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं चाह के भी उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता यार। क्या बंटी, ये किस्मत भी ना यार, थोड़ा दौड़ा के मारती। तू देखना, एक दिन मैं यहां से छोड़ के सब कुछ चला जाऊंगा। मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा यहां से। मियाँ सुनो मियाँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो यार। सब खराब है, बर्बाद है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एक तरफ मेरा बाप है और एक तरफ मेरी देखना यार, तुझे बताने के लिए हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो सुमन, एक तरफ मेरा बाप है और एक तरफ सुमन। बाप ने ना मेरी लाइफ को एक कॉम्प्लेक्स पहेली सी बना दिया, और सुमन के प्यार ने कश्मकश में डाल दिया। अब कंफ्यूज हो गया, घूमता रहता हूं मैं। बना देखो मियाँ, हम मानते हैं कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी उलझन है, पर मियाँ तुम टेंशन मत लियो। देखो अपने आप गाड़ी रास्ते पर आ जाएगी, देख लिया ना। गाड़ी? यहाँ तो मेरी लाइफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बंटी।
अब मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी वाड़ी। अभी वाला मेरे भाई का नाम है। नहीं नहीं मियाँ, अब ना बहुत देर हो चुकी है? अब चलते हैं हम। हाँ यार बहुत लेट हो। वही, नहीं तो तुम्हारे जो बप्पू है ना, वो बंदूक वाले बप्पू बन के मेन गेट पर खड़े रहेंगे। हेलो भाई पंकज। अबे हट। श्रवण मल्होत्रा किसी के बाप से नहीं डरता। अब तो मैं यही बैठ के पीऊंगा, सारी रात पीऊंगा। बैठ पी। ये इधर कहाँ आ रहा है? क्या कर रहे हो श्रवण? हाँ? इसे अपने रूम का लॉक खोलना गया। तुम क्या कर रहे हो? नींद में चल रही हो ना? नहीं, तुम सोए नहीं? वो हाँ, मुझे नींद आई तो मैं सोने आ गया। पर ये लॉक नहीं खुल रहा। तू भी सो गया क्या? ये नहीं खुलेगा। क्या? क्यों? क्योंकि ये लॉक बदल गया है। ऐसा कैसे लोग बदल? 9 बजे के बाद आया ना मैं, इसीलिए। गलत बात। चल लाती हूँ। अजीब लोग हैं। यहाँ बताए ताला बदल देते हैं, चाबी बदल दी मेरी। कुछ भी करेंगे। तुमने डिनर किया? नहीं। क्या बनाया मम्मी? तुम्हारी फेवरेट डिश, थोड़ी सी ले आओ। हाँ। नहीं नहीं नहीं। मैं बेकार में एहसान नहीं लेता लोगों का। तुम देखना, मैं ना छोड़ के सब चला जाऊंगा यहाँ से। सब छोड़ के चला जाऊंगा, तुम देखना। श्रवण, कहाँ चले जाओगे? हाथ नहीं, चाबी चाबी दो। मैं खोलती हूँ, आओ। ध्यान से। तकिया नहीं है यहाँ, रुको मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? आज तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों? मैं पहले अच्छी नहीं थी क्या? अरे रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। पर हाँ, खुश हो कि तुम यहाँ आए। जानती थी कि तुम जरूर आओ। चाहे कोई भी हो, मैं किसी के लिए भी इधर उधर कहीं नहीं जाता। ओके। क्या वो? मैं जोक मार रहा हूँ तो हंस क्यों रही हो? तुम्हारा फोन बज रहा है श्रवण। हाँ पापा। कहाँ है तू? सोने जा रहा हूँ पापा बस अभी। कमाल है, घर पर तो तू है नहीं, तो फिर सोने का प्रोग्राम कहाँ बन रहा है?
मैं अभी आ रहा हूँ पापा। मैं यहाँ कैसे आ गया? यही तो तब से मैं भी सोच रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? झूठ कहते हो ना तुम सबसे, तुम्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। जब दिल तुम्हारे जैसा हो ना श्रवण, तो हर चीज से फर्क पड़ता है। मेरा यकीन मानो, मैं किसी भी चीज के लिए नाराज नहीं हूँ श्रवण, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ मैं। मुझे आना नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो। जब कुछ दिन यहाँ रहकर तुम इस घर को नहीं भुला पाए, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता तो सालों पुराना है, कैसे भुलाओगे मुझे? मैंने ना थोड़ी, देखो अगर मैंने नशे में कुछ ज्यादा बोल दिया ना तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। सॉरी, वो उसका कोई मतलब नहीं था, तो ज्यादा सीरियस नहीं है। डोंट वरी, आजकल मैं तुम्हें वैसे भी सीरियसली नहीं लेती। मजाक उड़ा रही हो मेरा? थोड़ा सा, पर प्यार से। अब श्रवण, ये चाबी रख लोगे प्लीज? क्यों? नहीं, मेरा मतलब अगर घूमते घामते इधर आओ और फिर तुम्हें नींद आ रही हो तो चैन की नींद के लिए। याद आ गया कि घर भी आना था? ऐसे टहलते हुए कहां से आ रहा है? पापा मैं वो बंटी के साथ था तो टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, कमाल है। तूने बताया नहीं कि तेरी तरह बंटी भी तिवारी हाउस शिफ्ट कर गया था? क्योंकि अभी अभी मैंने तुझे वहीं से निकलते देखा। नहीं पापा, मैं तो बस वो ऐसे वहां से। मैं तो बस ऐसे ही कहीं भी पहुंच जाता हूं। शराब पी के गया। वाह, अकल तो तेरी। नहीं पापा, अब मैं 12th क्लास में पढ़ने वाला आपका नालायक बेटा नहीं हूँ, आर्मी में कैप्टन हूँ। हाँ मैं पीता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, लिमिट्स। और वो तो बस वहां जाने की आदत हो गई थी पापा, तो गलती से चला गया। तो कोई नहीं ना पापा, जैसे दूसरी चीजें छूट रही हैं वैसे एक दिन ये आदत भी छूट जाएगी। मेरे पीछे बहुत सारी गंदी आदतें लग गई हैं तुझे, देख रहा हूं। कैप्टन, इस एक चीज का तो क्रेडिट आप ले ही सकते हो पापा। पता है क्यों? क्योंकि आदतें तो आप में भी कम नहीं है। नहीं? अब तू सच में 12th वाला नालायक नहीं रहा। और आप आज भी हर बात वैसे ही अपनी ईगो पे ले लेते जैसे पहले लेते थे। लेकिन पता है पापा,
इससे ना कभी दूसरों का तो कभी खुद का भी नुकसान हो सकता है। आज भी तो आप अपनी ईगो में वही सब कर रहे हो जो आपको सही लगता है। बेटा वाकई बड़ा हो जाता है जब बाप को अपनी गलतियां गिनाने लग जाता है। कितना बोल दिया है तो बोलना, पूरा बोल जो बोलना चाह रहा है। रुक क्यों गया? ज्यादा? अरे वाह गोयल साहब, ये तो कमाल हो गया। कमाल की बात तो है। अरे आप डील डन कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल डन कीजिए। अच्छा गोयल साहब ये बताइए कि वो लोग कब तक आ रहे हैं? वो क्या है कि हम भी कागज पत्र तैयार कर लेते हैं और उन्हें सौंप देंगे और हम भी निकलते हैं फिर यहाँ से। अरे भाभी जी आज ही आ रहे हैं। अरे आपसे ज्यादा जल्दी तो उनको है। अरे मैं बोल देता हूँ उनको कि आप लोग वेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब, सच्ची आज तो आपने सुबह सुबह बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। बीना, गोयल साहब से पूछो कि ये घर खरीद कौन रहा है। अरे हमें क्या करना कौन खरीद रहा है, खरीदने दो किसी को भी, हमें तो सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है। उसके बाद वो जाने, उनका काम जाने। चाची प्लीज ऐसा मत करिए। तू चुप रह। गोयल साहब एक काम कीजिए, आप उन्हें आज ही के आज ले आइए, हम आज ही के आज डील फाइनल कर देते हैं। अच्छा गोयल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बीना, पैसों से कोई हमारा मतलब नहीं है, पर बिना ये जानने का तुम्हारा हक है ना, इस परिवार के खून पसीने से कमाया हुआ ये घर आखिर हम सौंप किसको रहे हैं? पापा, कल रात मैंने नशे में आपके साथ बदतमीजी की और कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया था। प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए। दिल से बोल रहा है या ऐसे ही? नहीं पापा, दिल से माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, चल साथ चल। आज इतने सालों बाद पियो पुत्र साथ जाएंगे। जी पापा, पर चलना कहाँ है? अरे तू साथ चल ना, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है। हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तिवारी हाउस। अब चले भाई साहब। चलो रजत, चला जा। चाचू क्या आप देख पाओगे हमारा घर किसी और के पास जाते हुए? आप प्लीज चाची को समझाइए ना, ये हमारा, हम सबका घर है। यहाँ दादू पापा मम्मी हम। मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, इस बार मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। कंचन बेटा, कौन है? अरे नमस्ते भाई साहब। आपकी बात हुई होगी गोयल जी से। असल में ये आपका घर हम लोग ही खरीद रहे हैं। गोयल साहब से बात तो हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हमारा घर आप लोग खरीद रहे हैं। माफ कीजिएगा, अगर हमें जरा भी अंदेशा होता तो हम अपना घर आपको बेचने नहीं देते। नहीं 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 नहीं, हम लोग ये घर बेचने के लिए तैयार हैं। हमने गोयल साहब को भी बता दिया था, अब आपको भी बता रहे हैं कि ये डील पक्की है।
ये भी ना ऐन मौके पर उल्टी बात बोल देते हैं। घर ये खरीदे या कोई और, हमें तो पैसों से मतलब है ना। ठीक है, जब आप लोग को सारी बातें मंजूर हैं तो फटाफट फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। मगर घर खरीदने से पहले हमारी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्त है? अरे भाई साहब, आप ऐसे घबराइए मत, बहुत मामूली सी शर्त है। पहली शर्त, ये घर आप लोग 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में खाली कर देंगे। और दूसरी शर्त, इस घर से जाते वक्त आप कोई सामान नहीं ले जाएंगे। भाई साहब, आप ये अचानक ये कैसी बात हुई कि 2 दिन में निकलना है और सारा सामान भी यहीं छोड़ के जाना है? देखो कंचन बेटा, आपकी सारी बातों का जवाब उस 20% में है जो आपका ये घर खरीदने के लिए हम मार्केट रेट से ज्यादा दे रहे हैं। अंकल, ये सिर्फ चीजों की बात नहीं है। इस घर के हर छोटे बड़े सामान से हमारी ढेरों यादें जुड़ी हैं। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर चले जाएं हम लोग? सामान के बदले खूब पैसा मिल रहा है ना, उन पैसों से नया सामान और नई यादें खरीद लेना। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। ठीक है ना, जब पुरानी चीजों की कोई कदर ही नहीं की तो अच्छा ही है कि फिर नई यादें खरीद लो। क्यों श्रवण? तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। श्रवण, तुम चुप बैठे हो। क्या तुम्हें भी ठीक लगता है कि हम इस घर का सारा सामान और उससे जुड़ी हर पुरानी याद छोड़कर चले जाएं? खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। वैसे आप लोगों की दूसरी शर्त मानना हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, पर अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर यही सही। हम चले जाएंगे सब कुछ पीछे छोड़ के। इस घर से जाते वक्त आप कोई सामान नहीं ले जाएंगे। इसीलिए हमेशा तुझे वार्न करती थी सुमन। एक दिन ऐसा ही कुछ होगा, हमेशा से डर था मुझे। देखा, एंड में धोखा ही दिया ना उसने तुझे। सुमन, उसके पापा हमारे घर को, और वो चुपचाप खड़ा रहा। वो रोक सकता था ना वो अपने पापा को, कुछ तो कर सकता था, पर नहीं सुमन, बस खड़ा रहा वो चुपचाप। और अब भी इतना सब होने के बाद भी तुझे उम्मीद है उससे? जब लाइफ में कोई भी मुश्किल आती है ना कंचा, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर पापा होते तो क्या कहते। और आज उनकी एक बात ना मुझे बहुत याद आ रही है। सुमन, तो अंधेरा जब गहरा होता है ना, तब तारे ज्यादा चमकते हैं, दिखते हैं हमें। बस हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ना तारों से ना अपनों से। तारे हमें अंधेरे में रास्ता दिखाते और अपने वो तो हमें उस अंधेरे से ही निकाल देते। सुमन, कंचा, मुझे कल वाकई में बुरा लगा था जब श्रवण चुप रहा,
प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया है ना। अगर उसकी मजबूरी नहीं समझी तो कैसा प्यार? अगर उस पर भरोसा नहीं किया तो किस बात का प्यार? नहीं, जो उम्मीद है ना मुझे उससे, उसे नहीं छोड़ सकती मैं। वही उम्मीद तो मुझे लड़ने की हिम्मत देती है। और जब यही उम्मीद टूटती है ना सुमन, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी यही देती है। और उम्मीद टूटने से ज्यादा मुश्किल है अपनों को दुखी देखना। इसी बात की तो उम्मीद है मुझे श्रवण से कि वो किसी भी अपने को दुखी नहीं देखेगा। ये लीजिए भाई साहब आपका टोकन मनी। रमेश, आप मुझे रमेश जी कह सकते हैं। भाई साहब वाला रिश्ता तो हम लोगों का रहा नहीं। आप तो नाराज हो गए रमेश जी। और ये रहे घर के पेपर। मैं पेपर्स पढ़ के साइन कर दूं। अब इसमें पढ़ना क्या है जी? आप लीजिए, साइन कर दीजिए। यस तिवारी हाउस? जी और मुझे इस घर के ऑनर से मिलना था। पापा, आपसे कोई मिलने आया है। आप ही रमेश तिवारी हैं? जी, मैं ही रमेश तिवारी हूँ, इस घर का ओनर। क्या काम है आपको? हेलो सर। हेलो। मेरा नाम हरीश खंडूजा है। मैं मित्तल रियल एस्टेट से आया हूँ। हमारे बॉस को ये खबर मिली है कि आपकी ये प्रॉपर्टी सेल के लिए है। हमने अभी अभी इस घर का टोकन अमाउंट दिया है, तो ये घर हमारा हुआ। माफ कीजिए, रमेश जी के सिग्नेचर भी बाकी हैं। अभी आपकी डील पूरी हुई नहीं है। मैं मित्तल रियल एस्टेट की तरफ से आपके घर को खरीदने आया हूँ और ये चेक आपके तिवारी हाउस के लिए मार्केट से 60% ज्यादा दे रहा हूँ। ये लीजिए। ओके डन। थैंक यू सर। ये क्या कर रहे हैं रमेश जी? उसूल नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? देखिए मिस्टर, ये तो धंधे की बात है, इसमें सही गलत कैसे हो गया? और अभी तो आपकी डील पूरी भी नहीं हुई है और मुझे भी आप बिजनेसमैन नजर आते हैं, तो बिजनेस क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा रमेश जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू खंडूजा। आप ये कैसे कर सकते हैं? जब आपने हमसे घर की डील की है तो ऐन मौके पे किसी और को घर कैसे दे सकते हैं? और भाभी जी आप... एक मिनट, उसूलों की और सही गलत की बात तो आप कीजिए ही मत। जब आप ज्यादा पैसे दे रहे थे तो अपनी शर्तें मनवा रहे थे ना, और जब अब इनसे हमें ज्यादा पैसे मिल गए तो डील हो गई। और हाँ, शायद आपको देर हो रही है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छी खासी बेइज्जती करके हमारा अमाउंट लौटा दिया भाई साहब, और उनको तो बड़ी अच्छी डील मिल गई, मार्केट से 60% ज्यादा। तो हमारा चेक तो लौटाना ही था उन्हें। सारा खेल खराब कर दिया। तू पता कर, इस घर पे इतने पैसे लगा कौन रहा है? कोई मित्तल रियल एस्टेट करके, और मुझे तो कोई फॉरेन की पार्टी लग रही है। नहीं, ये डील इतनी सीधी वाली नहीं हुई है। कहीं कोई गड़बड़ जरूर हुई है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तू पता कर राजेंद्र, हमारे हाथ में आई हुई डील निकली कैसे? पापा, मेरी यूनिट का कुछ काम खत्म करना है मुझे, मैं अभी आता हूँ। आज तुम तीनों ने जो किया ना मेरे लिए, बंटी, बसी, सौरभ, थैंक यू सो मच यार। मैं अकेले इतने पैसों का इंतजाम कभी नहीं कर पाता। सुमन की वो हालत देखकर तो... ओए सनकी यारा, तेरे मेरे बीच, हम यारों के बीच में ये कमबख्त थैंक यू कहाँ से आ गया? और मुझे जरूरत होती तो मैं भी आपसे मांगता ना। हमारे कैप्टन साहब को किसी चीज की जरूरत है और हम पीछे हट जाएं? ऐसे कैसे सर? सर जूनियर हूँ, दिल का छोटा नहीं हूँ। ये देखो, जूनियर है लड़का, ये बात हर बात में घुसा ही देता है ये। पहले मेरा एक यार था, पर अब मेरे 3 यार है। मैं ना बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। और हाँ, मैं तुम सबके पैसे ना बहुत जल्दी वापस... हमारे श्रवण मियाँ बाइक हाथे लेके बैठ के डिस्कस करने का प्रोग्राम बना रही हो क्या? अरे छोड़ो ना, देख लेंगे जो भी होगा वो बाद में, है? देखा मैंने बंटी, कैसे तूने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी सेविंग्स मुझे ही तो दे दी है। देखो मियाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते ना
हम भी ये सीख गए हैं कि प्यार और दोस्ती के ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे तुम तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ कर रही हो ना, वैसे हम भी हमारे दोस्ती के लिए सब कुछ कर रही है। वैसे बंटी मियाँ, तुम भी कमाल के दोस्त हो। कमाल का तो पता नहीं बस्सी मियाँ, पर हम पता है कौन है? हम हैं हीरो के फ्रेंड। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक तरफ हीरो की लव स्टोरी चल रही है पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर हीरो का फ्रेंड आता है और दोनों को मिलवा देता है। बस वही कैरेक्टर प्ले कर रही है वो। हीरो तो तू है। नहीं नहीं मियाँ, हम फ्रेंड ही ठीक है। याद है ना कि भूल गए, बचपन में भी ऐसे ही तुम्हारे प्यार की लव स्टोरी में हमने फ्रेंड का रोल प्ले किया था, और आज भी हम वही कर रही है और आगे भी हम यही करते आने वाली है। देख लिए ना। ओए श्रवण, अपने आंसू पोंछ और सुमन के बारे में सोच। अब आगे क्या करना है यारा? श्रवण, श्रवण आराम से। ठीक हो? श्रवण, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मैसेज कर देते ना। अच्छा, मैसेज तो कर देता, पर मैसेज में मैं ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाता ना। हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारी खुशी। तिवारी हाउस, जिसे कि मैंने अब खरीद लिया है। अब तिवारी हाउस सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सुमन विजय तिवारी का है। इसे मैंने तुम्हारे नाम पे खरीदा सुमन। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें यहां से जाने के लिए कभी कोई नहीं कहेगा। इस घर से जुड़ी यादें सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी ड्राइंग बुक्स, तुम्हारी प्ले की बुक्स, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सुमन। श्रवण, ये सब तुम कैसे? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने लिए, हमारे लिए। कल मैं कुछ बोल तो नहीं पाया था, पर मैं तुम्हें कभी ऐसे हेल्पलेस नहीं देख सकता सुमन, कभी भी नहीं। और हाँ, तुम ये बात कभी किसी को मत बताना। किसी को नहीं, पर क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? कुछ भी। कल जब तुम चुप खड़े थे ना, तो बुरा लगा था मुझे, पर तुम्हारा वहां साथ होना ही मुझे उम्मीद दे रहा था। अब मैं एक बात कहूं, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है जब मैंने वीर के साथ प्लानिंग की थी तुम्हें नीचे बुलाने के लिए, तब मैं तुम्हें ये देना चाहता था। मैं तुम्हें बिन कहे बताना चाहता था सुमन के
कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। मैंने आर्मी तुम्हारे लिए ज्वाइन की थी सुमन। सोमो, जब मुझे आर्मी में पहला मेडल मिला ना, तो मैं इसे सबसे पहले तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारी सगाई के दिन मैं अपने पापा की वजह से कुछ बोल तो नहीं पाया सुमन, पर क्या तुम मुझे प्लीज उसके लिए माफ कर सकती हो? आई नो तुम उस वक्त बहुत अकेली हो गई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अब हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है ही नहीं। हम दोनों अब कभी भी ना लाइफ में। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। पर तुम्हारी आंखों में उम्मीद देख के ना सुन, मुझ में भी एक उम्मीद जाग गई थी कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हमारे बीच में आए। सुमन, एक बार मेरे रोल मॉडल ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ना हमें लड़ने की हिम्मत देती। मैंने भी सुना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। आई लव यू श्रवण, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू सुमन, तुम्हारे बिना तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुमन, सबसे पहले हमें हमारी फैमिलीज को मनाना है। हाँ, और इस बार हम बचपन वाली गलती नहीं करेंगे। लोगों से भागने की जगह उन्हें अपने प्यार से जीतेंगे। अब मुझे जाना हुआ, पर जल्दी मिलूंगा। चलो मैं लगा देती हूँ। नहीं, वो मैं घर पे लगा। रहने दो ना, ऐसे बेटर लगता है। श्रवण, तुम्हारा साथ, ये वक्त, जितना सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, उतना ही डर भी लग रहा है। कैसा डर? कहीं फिर से सब कुछ खो ना जाए। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा।
क्योंकि इस बार हम सबको मना लेंगे। तुम्हें अपनी कमांड में वापस कब लौटना है? 2 दिन बाद। तो अगर पीछे से सब कुछ बिगड़ गया और तुम काम की वजह से वापस नहीं आ पाए तो? वो चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भेज दे, बट आई प्रॉमिस कि मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, अपनी सुमो के पास जरूर वापस आऊंगा। ये हमेशा वाला प्यार है। हमेशा वाला? हाँ, अब देखो ना, हम लड़े, झगड़े, पिछड़े, फिर दोबारा मिले, नफरत हुई, लड़ाइयां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी प्यार है ना हमारे बीच। हमेशा वाला प्यार। एक सेकेंड ना, बोलो मियाँ। हाँ बंटी, अभी कभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा और जाके पता कर कि सबसे पहले कब आ सकते हैं। मैं शादी कर रहा हूं। किससे? अब एक गधे और किससे? सुमन से। अभी तो सुमन से भी पूछे हो ना कि खुद ही? हाँ यार, पूछ लिया। पूछा ना मैंने। सही है, कभी भी शादी तोड़वा देता है, कभी भी शादी कर लेता है।